हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से और आज हम देखने वाले हैं फुल वीडियो स्मूथनिंग की। पूरी डिटेल में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं है और छोटी वीडियो में हम आपको आज सब कुछ सिखाने वाले हैं। और क्या आपका पार्लर में, सैलून में ऐसा क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा टफ है, तो हमने आफ्टर बिफोर आपको दिखा ही दिया है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे देखती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, अभी हमारी बहुत सारी स्टूडेंट हैं तो उनका जो है 4 से 5 महीने हो चुके हैं कोर्स में, तो अब मैं उनसे प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो ये मेरी फ़िलहाल जो करवा रही हैं वो भी मेरी स्टाफ हैं और आज मैं सिखा रही थी सभी स्टूडेंट को। काफ़ी स्टूडेंट थे तो क्लाइंट होते हैं तो उनके बीच में उनको उतना सिखा पाना, मतलब क्लाइंट को थोड़ा सा उलझन होती है क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं तो उनको आगे पीछे देखते रहते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं। तो इसी वजह से आज मैंने सोचा कि चलिए मैं अपने स्टाफ के ऊपर जो है स्टूडेंट की प्रैक्टिस करवाते हैं, उनसे करवाते हैं। तो गाइड मैं कर रही थी, बाकी वो लोग कर रही थी। तो सबसे पहले शैम्पू किया गया था प्यूरीफाइंग शैम्पू से। स्ट्रिक्स का प्यूरीफाइंग शैम्पू है, और भी कंपनी में आता है पर स्ट्रिक्स आसानी से मिल जाता है। कोई भी अदर कंपनी का आप प्यूरीफाइंग शैम्पू ले सकती हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले शैम्पू किया गया है, 2 से 3 बार आप कर सकती हैं। आपके बाल सेंसिटाइज हैं, थोड़े से डैमेज हैं तो आप 2 बार करिए, और हेल्दी हेयर्स हैं, थोड़ा बहुत ऑयल है तो आप जो है इसको 3 बार रिपीट करेंगी। शैम्पू करने के बाद टॉवल ड्राई करेंगी। इसमें कोई भी कंडीशनर नहीं लगाना, कोई भी मास्क नहीं लगाना। टॉवल ड्राई करने के बाद बालों को ब्लास्ट ड्राई करेंगी। ब्लास्ट ड्राई करने के बाद फिर आप स्ट्रेट ड्रायर करेंगी, पूरा बाल सीधा हो जाएगा। यहाँ पे आयरन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आयरन जब बहुत ज़्यादा करली होता है तब हम करते। और यहाँ पे अभी जो मैं लगा रही हूँ ये सॉस्कॉफ की, जिसे ग्लैड बोलते हैं, उसका जो है ये 0 नंबर है, ठीक है। क्योंकि वर्जन हेयर है और थोड़े से मीडियम हेयर हैं। जो बालों की जो है, बालों का जो डायमीटर है वो मीडियम डायमीटर है, मतलब थोड़ा सा मीडियम है। बहुत मोटा बाल नहीं है, बहुत पतला बाल नहीं है, मीडियम है, ठीक है। तो इस वजह से अभी यहाँ पे वर्जन हेयर है इसलिए हमने 0 नंबर लिया है, ठीक है। और अगर आपका बाल थोड़ा सा सेंसिटाइज हेयर है, कलर्ड हेयर है, तो आप 1 नंबर लेंगी। देखिए मैं आपको पहली चीज़ एक बात बता दूं, अगर आपने प्रॉपर सीखा नहीं है ना तो आज प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मत करिएगा। क्योंकि अगर मैं आपको, जैसे पार्लर में सबसे जो मैं बोलती हूँ सबसे टफ़ जो काम है वो स्मूथनिंग का होता है। क्योंकि अगर आपकी स्मूथनिंग कम हुई तो आपके बाल सीधे नहीं होंगे, ख़राब दिखेंगे रफ रफ से। आपके बाल ओवर प्रोसेस हो जाते हैं क्रीम से तो भी आपके बाल ख़राब हो जाएंगे क्लाइंट के। और आप जानते हो हर इंसान को कि आप अच्छा करते हो तो 4 लोगों से नहीं बात करते क्लाइंट। आप बुरा कर दोगे तो वो 4 नहीं 10 लोगों से बताएंगे कि अरे उस पार्लर में गया था ऐसा हुआ था, इस सैलून में गया था ऐसा हुआ था। तो आप बिल्कुल मत करिएगा। मैं आपसे, क्योंकि मेरे पास जितनी भी लड़कियाँ अब तक आई हैं उनका एक्सपीरियंस जब वो अपने मेरे साथ शेयर करती हैं तो मैंने यही देखा है कि आप देखो मेकअप में 19-20 कर दोगे, थोड़ा कम जचेगा, चलेगा, इतना लोग नहीं वो करते हैं। पर यहाँ पे तो सीधा सीधा आपके ऊपर ये उंगली उठा दी जाएगी कि आपको ये चीज़ें आती ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको स्मूथनिंग का प्रोसेस अच्छे से, आपने कहीं से प्रॉपर क्लास नहीं लिया है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप बिल्कुल नहीं करना। और जो लोग बहुत टाइम से पार्लर चला रही हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं और फिर भी उनको अच्छे से काम नहीं आ रहा है, उनके क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो आप कहीं से आप एडवांस क्लास ले सकते हो 1 महीने 2 महीने की। उस 1-2 महीने में आप इतना कुछ सीख जाते हो क्योंकि आप हकीकत लेवल पे बहुत टाइम से काम कर रहे हो। तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आपको काम आता है, लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ा सा, जैसे होते हैं कि हम लोग खाना बनाते हैं तो जो खाना बनाने वाले होते हैं, सेफ होते हैं, उनका जो होता है हर चीज़ का एक मेजरमेंट होता है। उसी तरीके से हमारा इस चीज़ों, बाकी ब्यूटिशियन की और किसी चीज़ में आप थोड़ा सा मेजरमेंट कम ज़्यादा करोगे तो भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने तरक, जैसे होता नहीं कि किसी चीज़ का आपको बारीकी अच्छे से चीज़ें वो करनी, तो वो चीज़ें जो है वो इसमें पकड़ना बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप क्लास लें, और जो लोग प्रयागराज के आसपास के हैं वो लोग मेरे यहाँ क्लास ले सकते हैं। मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर बहुत सारे लोग हैं जो उनको कंफ्यूज होता है कि हम बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, हमारे घर वाले नहीं भेजेंगे। तो जो और हैं आसपास के, दूर के लोग भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ रूम वगैरह सब कुछ अवेलेबल, बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई हैं, पर पास के लोगों के लिए आसानी रहती है तो क्लास कर सकती हैं। अभी क्या है, यहाँ से 15 मिनट के बाद, क्योंकि
10 से 15 बाल पतले थे थोड़े से, तो 10-15 मिनट के बाद चेक करने लगी तो बॉन्ड ब्रेक हो चुका था। और किस तरीके से हुआ था, कितने हाई लेवल का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इतना अच्छी तरीके से बॉन्ड ब्रेक हुआ था कि आप पूछिए नहीं, जैसे स्प्रिंग होती है उस तरीके का आपका बाल बन गया था। और जब स्प्रिंग जैसा आपके बालों में बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो बहुत गजब की स्मूथिंग होती है, ठीक है। तो और वैसे भी जो मीडियम हेयर होते हैं ना, बहुत थिक नहीं होते हैं, बहुत थिन नहीं होते, मीडियम डायमीटर के होते हैं, वो उसमें स्मूथिंग अच्छी होती है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा स्मूथिंग का रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्चुअली मैं दिखाने की देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे अभी हाथ में है थोड़ा सा, ये देखिए जैसे स्प्रिंग बना हुआ, इतना छोटे छोटे कर्ल्स आए हैं इसमें, मतलब गजब का। बाल तो ऐसे खिंचता चला जा रहा था। तो यहाँ पे 15 मिनट के बाद तो जैसा स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, तो जहाँ पे हमने किया वहाँ पे फास्ट हो गया था, तो वहाँ का जो बॉन्ड था वो पहले ब्रेक हो चुका था। तो यहाँ पे मैं पानी लगा के इमल्सिफाई, मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना, यहाँ पे गुनगुने पानी से अच्छे से होता है, तो मैं करना शुरू कर दी थी चेयर पे ही। 5 मिनट वहाँ पे किया था, फिर जब सारे बाल हो गए थे तब हम शैम्पू चेयर पर लाकर थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया था, और उससे बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के, ऐसे बहुत खींचना नहीं है, जड़ से नहीं खींचना लेंथ में, लेकिन हल्का हल्का जैसे मलना है, इमल्सिफाई करना है अच्छे से। और देख सकती हैं उसी क्रीम को निकालना, फिर डालना, फिर इस तरह से अंदर तक जो बॉन्ड जो थोड़े बहुत बोलते हैं कसर रह जाती है, वो भी अच्छी तरीके से इसमें आ जाता है, मतलब वो भी बॉन्ड अच्छे से लूज हो जाते हैं। और मैं चेक करवा रही थी स्टूडेंट को कि देखो, अगर आपका बॉन्ड अच्छे से ब्रेक हुआ है ना, तो बाल दिखते कैसे हैं ब्रेक होने के बाद, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, मखमल जैसे बाल हो जाते हैं। और अगर इन केस नहीं हुआ है तो यानी आपका बॉन्ड अच्छे से ब्रेक नहीं हुआ है, फिर वहीं पे आपको स्मूथनिंग क्रीम फिर से अप्लाई कर देनी 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, और फिर से इमल्सिफाई करना है, फिर से देखना है कि आपका जो बाल है वो सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने सॉफ्ट हो चुके हैं कि आप हाथ लगा, आप कैमरे में भी महसूस कर सकते हो। उसके बाद हमने इसी ऑप्टी का जो है मास्क लगाया था, जो कि आफ्टर स्मूथनिंग के बाद यूज किया जाता है। अब जो भी प्रोडक्ट आपका यूज होगा यहाँ पे, वो सारा आफ्टर स्मूथनिंग के बाद जो किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें रब नहीं करना है, सिर्फ लगाना है यहाँ पे। और इस मास्क को लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और फिर नॉर्मल पानी से आप धुल लीजिए, हल्का सा गुनगुना रहेगा तो भी चलेगा, ठंडी आए। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद फिर आपके यहाँ पे आफ्टर स्मूथनिंग वाला आपको यहाँ पे सीरम लगाना है, अच्छे से सीरम लगाएंगी, और इसके बाद इसको 100% स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करेंगी पैडल ब्रश की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे मैं वो भी बता रही थी, सारी चीज़ें बता रही थी। और आज मैं बहुत जल्दी सैलून पहुँच गई थी, लगभग 10 बजे तक। इसकी वजह से आप देख सकती हूँ मैं बहुत थका महसूस कर रही हूँ, क्योंकि रेगुलर बेस पर मैं 12 बजे तक जाती हूँ, पर आज 10 बजे ही गई थी, क्योंकि एक लोगों का था मेकअप, तो मुझे जल्दी निकलना था। तो इस वजह से और कुछ भी किया भी नहीं था इस समय, तो मैं खाना भी नहीं खा पाई थी, क्योंकि उसके बाद क्लासेस थी, तो क्लास देने लगी थी, तो उस वजह से थोड़ा सा चेहरे पर थकान बहुत ज़्यादा दिख रही। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि 100% स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कर लिया। 100% नहीं बोल सकते, 90% जो है वो हम बोल सकते हैं, 90% ही किया है। 10% नमी रहने देते हैं, ताकि हम जब स्ट्रेटनिंग करें तो हमारा बाल अच्छे से स्ट्रेट में नमी रहती है, तो बाल मतलब उस समय जलते नहीं हैं, एक तरीके से हीट से प्रोटेक्ट रहते हैं, हल्की सी नमी रहती है तो। और यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया था वो हमारे इसमें जो है 130 से शुरू होता है, तो 130 हम बहुत सेंसिटाइज हेयर के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हमने 190 पे रख कर स्ट्रेटनिंग की थी। बहुत गजब की स्ट्रेटनिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि आप में हाई पावर के हैं। 230 मेरे में है तो हम 230 पे करेंगे, नहीं, पतले बाल थे। और इसमें जो है जितना हम कम टेम्परेचर पर रख कर करेंगे उतना ज़्यादा स्मूथ रहता है बाल, उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। बाद में आपको बहुत ज़्यादा हेयर स्पा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाद में आपके बाल दो मुहे होकर टूटते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें, ब्रेकेज वगैरह नहीं होते हैं बालों में, तो ये सारे फ़ायदे होते हैं। तो जिन लोगों को मतलब अगर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्मूथनिंग में प्रॉब्लम हो रही, हाईलाइटिंग कलर में प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग 5-10 दिन की भी क्लास ले सकते हैं। जिन लोगों को हेयर कटिंग में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग कटिंग की क्लास ले सकते हैं। मतलब मेरे पास जिनको नेल की प्रॉब्लम होनी, जिनको हाइडर की सारी चीज़ें, क्योंकि मैं प्रॉपर इतने स्टूडेंट हैं ना, तो मेरा सिखाने में बहुत मन लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो लोग इन चीज़ों से बहुत समय से जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, कि मतलब लोग कई बार होता है ना कि आपको बहुत गिल्टी फील होता है, अफसोस होता है आप लोगों के गलत काम कर देते हो, और लोग आपको बार बार नीचा दिखाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आप कि कब तक झेलोगे, ठीक है। तो इस वजह से आप क्लास लेके आराम से अपना काम करो, लोगों के मतलब जिल्लत
सहने का क्या ही मतलब है। और जाहिर सी बात है, आप गलत काम करोगे तो लोग बोलेंगे। 100% पूरा देख सकती हैं, बाल सीधे हो चुके हैं। यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं हुई है, ये वो रियल दिखा रही हूँ जो हुआ था। तो यहाँ पे 100% इतना बाल को सीधा कर लेना है। उसके बाद सीधा करने के 10 मिनट बाद हम लगाएंगे न्यूट्रलाइजर। 10 मिनट इसलिए वेट छोड़ते हैं क्योंकि बालों में हीट रहती है, और डायरेक्ट हीट लगाएंगे तो बालों के लिए अच्छा नहीं होता है, कि बालों का पीएच लेवल बिगड़ जाएगा। अभी यहाँ पे जो है वो ये है कि अब लगाएंगे न्यूट्रलाइज़र। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट लगा रहे थे, तो कुछ थोड़ा सा कम जान रहे थे, तो वो जैसा कि क्रीम लगा रहे थे उस तरीके से लगा रहे थे। तो यहाँ पे जो आपको लगाना है वो आप रूट से भी न्यूट्रलाइज़र को लगा सकती हैं। भर भर के रूट पे नहीं लगाना है, क्योंकि हमें सिर्फ बाल को जो हमने अभी तक सीधा किया था बस उसी को थोड़ा सा वो करना है। तो बस यहाँ पे लगा के 10 मिनट छोड़ के फिर नॉर्मल पानी से वॉश करा के मास्क लगा के फाइनल लुक ये देख सकती हैं। यहाँ पे ये आ रहा है। 48 घंटे के बाद में हो सकेगा तो आप लोगों के साथ वॉश का भी शेयर करूँगी। आप